किसी ने ठीक ही कहा है कि राम का नाम सत्य है। राम का नाम लेने से सभी बिगड़े हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जो काम असंभव होता है वो भी राम के नाम के स्मरण से पूर्ण हो जाता है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम। राम का नाम सत्य है। मैं इसी के ऊपर आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ और चलिए कथा को शुरू करते हैं और कथा का श्रवण पान करते हैं। एक व्यक्ति था जो सदैव टेंशन करते रहते थे। वह किसी भी स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुका करते थे। जहाँ राम ले चले वहीं दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की तरफ चलने लगे। पास में पहुँचते ही देखा कि एक वट वृक्ष है। वहीं वट वृक्ष के नीचे वह बैठ गए। इस प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे, नाच गान हो रहा था और शराब की महफिलें सजी थी। कई औरत और पुरुष साथ में नाच और कूद रहे थे, हंस रहे थे तथा लोगों को हंसा रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि वह मनुष्य नहीं, प्रेत आत्मा है। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चल। वह मस्त भाव से राजा के पास गए जो सिंहासन पर विराजमान था। वहां राजा के आसपास कुछ प्रेत आत्माएं खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? हमारी मंडली आज मद मस्त हुई है। इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? हंसते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर? और मुझे, हे राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर लगता है। हम तो साधु संत हैं, हम तो मौत का आनंद लेते हैं। यह तो शरीर का परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी ने का नहीं हो सकता। प्रेतराज बोले कि तुम जानते हो कि हम कौन हैं? महात्मा जी बोले, मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप प्रेत आत्मा हो। प्रेतराज बोला, तुम जानते हो लोग और समाज हमारे नाम से कांपते हैं। महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी बोले, प्रेतराज ने मुझे मानव में गिरने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत्यु तुल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्म के अधीन है। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा ने कहा। महात्मा को देखकर प्रेतराज ने कहा और राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रेत का नाम सुनते ही वह मर जाने वाले मानव ने एक बार बिना डरे बात कह रहा था। सच में ऐसे मानव से बात करने में कोई हरकत नहीं। प्रेतराज बोला, पूछो क्या प्रश्न है? महात्मा जी बोले, प्रेतराज में आज यहाँ आनंद का उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज बोले, मेरी इकलौती कन्या, उसकी योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी बैठी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा हंसते हुए कहे कि तुम्हारा होने वाला जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोला, जीने की इच्छा के मोह को त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो हम हमारे प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुए हैं। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के धनवान पुत्र हैं और महादुराचारी भी हैं। होने के कारण वह एक भयानक रोग से पीड़ित है। कल शाम होने से पहले उसकी मौत हो जाएगी, फिर उसकी शादी मेरी पुत्री के साथ होगी। इसीलिए रात भर गीत नृत्य और मदिरा पान करके हम आनंद का उत्सव मनाएंगे। श्यामदास जी वहाँ से विदा होकर श्री राम का नाम स्मरण करते हुए वहाँ से चले गए और श्री राम का नाम का जप करते करते जंगल के किनारे बसे गांव में पहुँचे। उस समय सुबह हो गई। गांववासी ने महात्मा से पूछा, इस गांव में किसी श्रीमान का बेटा गंभीर बीमारी से पीड़ित है? ग्रामीण वाले ने कहा, हाँ महाराज जी, नौलासा सेठ का पुत्र शंकर चंद्र 1 वर्ष से किसी बीमारी से पीड़ित है। वह रोगों से पीड़ित है, परंतु उपचार हुआ पर उसका रोग ठीक नहीं हो रहा। महात्मा बोला, क्या वह जैन धर्म मानता है? ग्रामीण बोला, उनके पूर्वज जैन थे, किंतु भटिया के साथ व्यापार करते हुए अब वो वैष्णव है। महात्मा नवलासा सेठ के घर पहुंचा और शंकर चंद्र को उसने बीमारी से लथपथ बिस्तर पर लेटे हुए देखा।
उसकी हालत गंभीर थी, अंतिम घड़ी चल रही थी। फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना शुरू हो गया था और आने जाना बढ़ने लगा। महात्मा बोले, क्यों सकलचंद्र, अब तो ठीक हो? सकलचंद्र ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा और रो पड़ा और बोला, बाबा जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत से पाप किए हैं। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? भगवान के दरबार में मैं क्या लेके जाऊंगा? फिर भी आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसके सांसें फूलने लगी। वह खांसने लगा। बेटा, निराश ना हो। भगवान राम पति तपावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने का कोई कारण नहीं है। खूब शांति बनाए रखो और अपने मन में राम का स्मरण करने के साथ मन को शांत करके तमाम वेग को रोक कर श्री राम नाम के जाप में मन को लगा दो। और राम नाम के जाप लगा देने से दिन ढलते ही सकलचंद्र की बीमारी बढ़ने लगी। वेद हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधि भी दी गई, परंतु उनका अंतिम समय आ चुका था। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम का नाम लेते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसने रोना शुरू कर दिया। शमशान घाट जाने की तैयारी शुरू हो गई। मौका पाकर महात्मा जी भी वहाँ से चले गए और नदी तट पर आकर स्नान करके राम नाम का स्मरण करते हुए वहाँ से रवाना हो गए। शाम ढल चुकी थी, फिर भी वह मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुँचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतों के राजा सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ न था। चारों ओर रुदन हो रहा था और जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी महात्मा ने पूछा, यह क्या हो रहा है? तब प्रेत रो रो कर महात्मा से पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंद का उत्सव था, आज शोक समुद्र लहर रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज, हाँ भाई, इसीलिए रो रहे हैं। हमारा सत्य नाश हो गया है। मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी ही रह जाएगी। महात्मा प्रेतराज के ऐसे वचन सुनकर महात्मा ने कहा, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी पुत्री क्यों कुमारी है? प्रेतराज ने चिड़चिड़ाकर कहा, तेरे पाप से वह पूर्व मूर्ख ही, मैंने कल तुझे यह बता दिया, तूने हमारा सब सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नरम भाव से कहा, मैंने अपना अहित किया है, यह मुझे पसंद है, मुझे नहीं आता, क्षमा करना। मुझे मेरी भूल बताने का कष्ट करो तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज के जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को राम का नाम का स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय में भी वह राम नाम कहलाया। इससे उसका उद्धार हो गया और उसका जन्म प्रेत योनि में नहीं हुआ। क्या महात्मा जी, क्या आप यह बताइए कि क्या एक बार भी राम का नाम लेने से प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाता है? तभी महात्मा की आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने कहा कि हाँ, यदि कोई भी व्यक्ति मरते समय भी राम के नाम का स्मरण करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह राम के नाम का सत्यता थी कि राम के नाम में कितनी सत्यता है। तो आप भी राम के नाम का स्मरण करिए और काम करते, खाते, पीते, बैठते, सोते, उठते, हर समय आप राम के नाम का स्मरण कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि राम का नाम वाकई में सत्य है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जय श्री राम।